देखती हूँ और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिस पे तहलका मचा दिया है। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के अंदर एक डिनर के दौरान, यानी जो सेरेमनी रिपब्लिक डे की इंडिया में सेरेमनी थी, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की गई रिपब्लिक डे पर वहाँ पर, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया प्राबोवो सुबियांतो वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। और उसके बाद जब उनके लिए खाने का एहतमाम किया गया, और ये भी एक ग्रैंड रिसेप्शन थी उनके लिए, यह ग्रैंड डिनर था जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे, मर्मो साहिबा भी मौजूद थी, और बहुत से दूसरे जो डिग्निटरीज थे वो भी मौजूद थे। वहाँ पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए। देखें, इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो गए, जी। फ्रंट रो पे बिठाया गया यस। और वीवीआईपी ट्रीटमेंट उनको दिया गया। बिल्कुल। तो ये यस। चीजें होती हैं ना, ये फिर बताती हैं कि जो मुल्क के नुमाइंदे हैं उनको जो अहमियत दी जा रही है, तो उससे जाहिर होता है कि उस मुल्क की कितनी अहमियत है, तो उस मुल्क को कितना जो है वो अहम समझा जा रहा है। बिल्कुल। और वो आपकी जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें कहाँ पे स्टैंड करता है, या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ही नहीं है आपकी, बिल्कुल बिल्कुल आप इररेलेवेंट हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत हद तक इररेलेवेंट हो चुके हैं और हम इस वक्त एक टाइट रोप पे चल रहे हैं जहां हमने अमेरिका के साथ और चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बैलेंस करना है। देख रहा था कि हिजबुल्लाह के एक लीडर है, उनको उनके घर में ही कत्ल कर दिया गया, लेबनान के अंदर। उनको हर चीज का पता है, बिकॉज वो बिके नहीं है, वो झुके नहीं है, वो झुकते नहीं हैं, वो बिकते नहीं हैं, वो खामोश, वो अपना काम करते हैं, वो नेशनलिस्ट हैं, उनको अपने वतन से प्यार है, उनको ये सारे के सारे। देखें, जब तालीम ही नहीं है, जब तालीम ही नहीं है तो करना क्या और क्या ना करना। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति अभी भारत के दौरे पर थे और 26 जनवरी को वे मुख्य गेस्ट के तौर पर गणतंत्र दिवस पर भी शामिल थे। ऐसे समय में जब रात्रि भोज का समय आया, वहां पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति भी मौजूद थे। तो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने एक ऐसी बात कही कि सारी दुनिया चकित रह गई। उन्होंने कहा कि उनका मूल भारतीय है, और ये बात सच भी है कि वे भारतीय मूल के ही है, क्योंकि आज से कुछ समय पहले जब लोग भारत में ही सिर्फ बसते थे तो इधर उधर जाकर बस गए, उसमें इंडोनेशिया भी शामिल है। इस बात को लेकर सारे पाकिस्तान में खूब हो हल्ला मच गया। दरअसल आज जब सारी दुनिया में मुस्लिम और ईसाई ही सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे में भला उस मुस्लिम राष्ट्र के जो सबसे बड़ा, सब जनसंख्या में सबसे बड़ा राष्ट्र माना जाता है, उसके राष्ट्रपति द्वारा ऐसी बात कही जाने पर पाकिस्तान में काफ़ी हो हल्ला मचा। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी जिक्र कर रहा है, कह रहा है कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने तो अपने आप को घोषित कर दिया कि वो भारतीय ही है। इस बात को लेकर लगभग सारा पाक मीडिया जिक्र कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका में हुए डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर के शामिल होने को लेकर भी पाकिस्तान में खूब हो हल्ला मचाया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि जबकि पाकिस्तान का एक भी आदमी उन्होंने नहीं बुलाया, जबकि पाकिस्तान का एक मंत्री जो कि सेना का आदमी माना जाता है, चुपचाप अमेरिका जाकर आया और ऐसे घूमता रहा। लेकिन जहां जय शिवशंकर को आगे की रो में बैठाया गया, वहीं उसको जगह भी नहीं मिली। अब आने वाला समय बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के प्रति क्या नीति होती है। दरअसल पाकिस्तान अपने आप को कंगाल और बुरी हालत में पा रहा है। अब चाइना के साथ भारत का और अमेरिका का गठबंधन काम करेगा, तो ऐसे में भला पाकिस्तान कैसे बचेगा। पाकिस्तान को अपनी अस्मिता और अपने होने या ना होने का ही भ्रम पैदा हो गया है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की सरकार भी दुखी है। सरकार इस बात के परेशान है कि पहले ही वो कंगाल हो चुकी है, वहीं अब उसके साथ क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जिस तरह भारत को अमेरिका में महत्ता दी गई है, वो पाकिस्तान के लिए असहनीय होती जा रही है। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी का संबंध अमेरिका से पहले जैसा था ऐसा नहीं रहा। जबकि उस समय अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी,
तो तब पाकिस्तान के सेना के लोग अमेरिका में सीधे संबंध रखते थे। इस बात को लेकर भी आज सारी दुनिया में चर्चा हो रही है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उद्योगपतियों को बुलाया और उनके साथ बात की और उनके साथ खाना भी खाया। और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी चर्चा है कि एस जयशंकर के शामिल होने के बाद तो भला पाकिस्तान क्या बचेगा वहाँ पे। वहीं पे एस जयशंकर ने क्वाड की मीटिंग भी की, जिससे और भी ज़्यादा हलचल मच गई है कि चाइना और पाकिस्तान को लेकर एक साथ कैसा सोचता है अमेरिका। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा कर रहा है। अब देखना होगा कि आने वाला समय पाक के लिए कैसा होने जा रहा है। दरअसल पाक की कमर पहले ही टूटी हुई है, ऐसे में अमेरिका की नाराज़गी उसको काफ़ी भारी पड़ने वाली है। वहीं भारत ने तो अपने सारे पैच कस दिए हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। अब पाकिस्तान के पत्रकार और पाकिस्तान की मीडिया भारत के छात्रों को डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के साथ देखकर सब कपाई हुई है। तो ऐसे में भला जब समय आएगा तो भारतीयों का बोलबाला ही अमेरिका में होगा। अभी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की मंत्रिमंडल में भी 8 से 10 भारतीय शामिल हुए हैं। तो इस समय पाकिस्तान के लिए दिन और रात मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे समय में पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर इस बात को कह रहा है कि उसके साथ क्या हो गया। वहीं दूसरी ओर एस जयशंकर और पीएम मोदी की नीतियों के कारण ऐसा हुआ है। जबकि एस जयशंकर ने अमेरिका में लगातार मीटिंगें करके एजेंडे को आगे बढ़ाया तो पाकिस्तानी दर दर की ठोकरें खाते रहे। दरअसल पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा था कि किससे मिले किससे ना मिले। यहीं पर बात बनती है, जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था तो तब पाकिस्तान भला भारत के साथ किस तरह दिन रात पंगे लेता था, इस बात को सारी दुनिया जानती है। अब इसी बात को लेकर भारत ने अपनी पॉलिसी जारी रखी और आज पाकिस्तान को उसका आईना दिखा दिया है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मामले में काफ़ी माहिर है और उन्होंने अमेरिका में जिस तरह सभी पॉलिटिकल राजनेताओं से बातचीत की और उनके साथ संबंध बनाए, इस बात को लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान दिखता है। वहीं दूसरी ओर अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान बुरी तरह पिट चुका है और अब सीरिया से लेकर हर जगह पर पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। इसी बात को लेकर पाक मीडिया भी अपना रोना रो रहा है। वो कह रहा है कि जब इतनी दुनिया फ़िलिस्तीन में मर गई लेकिन किसी ने उफ तक नहीं की, तो भला अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा कि अब पाकिस्तान बार बार ये बात कहे कि कोई न कोई तो मुस्लिमों पर ध्यान दे। लगभग 40,000 मुस्लिम गंवाने के बाद इजराइल ने वहाँ पर समझौता किया है। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी परेशान दिखता रहा है। अब आने वाला समय तय करेगा कि यूएस और अमेरिका के रिश्ते कैसे रहते हैं। ये तो सारी दुनिया को पता है कि यूएस और भारत के रिश्ते बुलंदियों पर पहुंचेंगे। आगे वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज़ में इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर क्या कह रही है। तो कुछ ने कहा कि ये तो इराक़ की साजिश है। देखिए, अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है, क्योंकि प्राबोवो सुबियांतो ने धड़ल्ले से सरेआम ये कहा है कि उन्होंने अपने जेनेटिक सीक्वेंस करवाया, यानी डीएनए करवाया, और उस डीएनए में उनको ये पता चला कि वो तो इंडियन ओरिजिन से हैं। उनका डीएनए इंडिया का निकला। आई हैव इंडियन डीएनए। तो इंडोनेशिया को द लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री कहा जाता है। सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब वहाँ के प्रेसिडेंट भी इंडियन डीएनए रखते हैं। अब किसी जगह पर पिटन भी पड़ गया है। सर, कहा यह जा रहा है कि ये मातम शातम भी शुरू हो गया। इसकी वजह यह है कि एक तो ये कि ये किसकी साजिश। तो देखिए, ये बात आप जान लीजिए कि ऐसी एम्पायर्स, जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो चोला एम्पायर से लेकर उससे पहले और उससे बाद की एम्पायर्स, वो पूरी दुनिया पर अपना रूल करती रही हैं।
अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया, कंबोडिया से लेकर साउथ एशिया और श्रीलंका से लेकर नेपाल तक। पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है वो अब इतनी इसलिए नहीं रही कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने आप को डिसएंगेज कर लिया है, पहली बात। दूसरा ये कि अमेरिका चाइना पे ज़्यादा फोकस्ड है, और ख़ास तौर पे जो चाइनीज़ गुड्स अमेरिका जाती हैं और उससे चाइना एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्न करता है, उस पे भी वो कह रहे हैं जी कि मैं बहुत हैवी टैरिफ्स इम्पोज करूंगा। 200% तक का उन्होंने अंदिया दिया है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये काफ़ी हमारे लिए परेशान कुन है। आप ये देखिए कि इंडिया के साथ अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहा है अगेंस्ट चाइना, और रीजनल लेवल पे भी इंडिया के साथ क्वाड आप देख लें, वो उसका भी मेंबर है और इंडिया भी है। तो इंडिया की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अफगानिस्तान से अमेरिका निकल चुका है। अमेरिका का फोकस दुनिया के और दूसरे ममालिक में है और ख़ित्तों में है जहाँ पे कि इस वक्त जंग लगी हुई है, और पाकिस्तान की अब कोई रेलेवेंस रही नहीं है। अब जो सूरत हाल है ना वो ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आ चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उनके जो ख्यालात हैं वो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है, पहली बात ये जी। और वो अब मेरा ज़ाती ख्याल है कि काफ़ी हद तक वो अब अमेरिकी पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से और मिलिट्री कोऑपरेशन के हवाले से, मिलिट्री एड के हवाले से तब्दील होगी। पिछली दफ़ा उन्होंने $1.3 बिलियन की जो हमें असिस्टेंस मिलती थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी थी। इस मर्तबा अब वो दोबारा इक़्तिदार में आए हैं। तो ह्यूमन राइट्स की आपने जो बात की है, ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन कोई बहुत इस वक्त पाकिस्तान में काबिल रश्क नहीं है। के 4 इजरायली सोल्जर्स के बदले 200 फलस्तीनी प्रिजनर्स छोड़े हैं। ये आप 4 और 200 को ना देखें, उन्होंने वैल्यू निकाली है कि जब 4 छोड़ोगे हमारे 4 फौजी तुम्हारे 200 के बराबर हैं। उन्होंने ये वैल्यू निकाली है कि तुम हमारा 1500 मारोगे, हम तुम्हारा 50,000 मारेंगे, और स्टिल बड़े खुशी मनाई जा रही है कि जी शुक्र है कि हमारी जंगबंदी हो गई है, और वो जंगबंदी भी दोबारा फिर खत्म हो गई है। फिर आज इजराइल ने 23 मार दिए हैं गजा और लेबनान के अंदर। 23 उनको बर्तरी हासिल है तालीम में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कॉन्टैक्ट्स में, पैसे में, और ये जो आलम इस्लाम के लीडर हैं ये फ़लस्तीनियों को, गजा के लोगों को इस बेदर्दी से मरवा रहे हैं। पहले अपनी तैयारी तो कर लो, पहले इस काबिल तो हो जाओ। उन्होंने आप में से ही, कभी वो HTS को पावर देंगे, कभी वो जिसको मर्जी पावर दे दे। आपको क्या मिला? सो फोकस करें। आज मैं देख रहा हूं इंडिया के अंदर लोग हंस रहे हैं इंडिया के अंदर, और लोग वो कह रहे वाह 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 वाह, बड़ी डील की है जी, बड़ी डील की है इन्होंने गजा के अंदर, इतनी बड़ी डील की है। क्या कुरान नहीं ये कहता, मजहबी इस्लाम नहीं ये कहता कि अपने घोड़े तैयार रखो? घोड़े किसे कहते हैं? घोड़े कहते हैं जिस दौर का जो घोड़ा हो। आज का घोड़ा जो है वो न्यूक्लियर वेपन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है। आज का घोड़ा जो है वो अमेरिका, इजराइल के पास थर्ड मिसाइल सिस्टम है। आज का घोड़ा वो घोड़ा नहीं है। वो मैं देख रहा था कुछ बेवकूफ, पता नहीं किस मुल्क में, पता नहीं पाकिस्तान में थे, कहाँ थे, और जब कुछ जंग शुरू हुई गजा के अंदर तो उन्होंने घोड़ा निकाल लिया। आपने पाक मीडिया को सुना किस तरह वो कह रहा है कि पाकिस्तान के दिन अभी भी फिरने वाले नहीं है। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह रिश्ता भारत से जोड़ा,
उसको देखकर भी पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान दिखता है। दरअसल पाकिस्तान में ये बात पहले से ही कही जाती रही है कि पीएम मोदी ने मुस्लिम देशों के साथ जो रिश्ते बनाए हैं वो किसी और ने नहीं बनाए, जबकि पाकिस्तान अपने को नेता समझता रहा। इसी बात को लेकर पाकिस्तान के अंदर भी अब बहस जारी है कि इंडोनेशियाई प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह भारत का दामन थामा और बाकी देशों ने भी। दरअसल होता क्या है विदेश नीति में, ये होता है कि इसमें रिश्ते धर्म से नहीं बनते, इसमें पावर से बनते हैं, और भारत के पास आज वो पावर है जिससे उसके रिश्ते इन देशों के साथ इतने अच्छे बन गए हैं। दरअसल आगे भी बन जाएंगे, क्योंकि भारत ना सिर्फ हथियारों के साथ साथ मानवीय सहायता भी सबसे आगे देने में रहता है। इसी बात को लेकर सारी दुनिया भारत का सिक्का मानती है और भारत को अपना आराध्य भी मानती है। इसी के मद्देनज़र मलेशियाई राष्ट्रपति ने भी ऐसा कहा है। अब दूसरी ओर देखें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में जाकर जो पॉलिसी अपनाई उससे सारी दुनिया हैरान है, और पाकिस्तान के तो पसीने छूट रहे हैं कि जयशंकर को सबसे आगे सीट पर बैठाया गया और इतना महत्व दिया गया कि जिसको सारी दुनिया देखती रह गई। दरअसल फ्रंट रो की सीट में बैठे एस जयशंकर ने जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, उन्होंने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। इसी के साथ ये भी तय हो गया है कि साउथ एशिया में डोनाल्ड ट्रंप की नीति बिल्कुल भारत के साथ ही चलेगी और भारत के कहने के अनुसार ही चलेगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भी कहीं न कहीं भारत के ऊपर डिपेंड रहे हैं। दरअसल कई लोग इस बात का भी अंदाज़ा लगा रहे थे कि वहाँ से प्रवासियों को निकाला जाएगा, लेकिन उसमें भारतीय तो थोड़े ही निकलेंगे, जबकि पाकिस्तानी और अन्य देशों के लोग ही ज़्यादा निकलने वाले हैं। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी भी हो हल्ला मचाने में लगे हैं, लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं। इस बात को सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अब समय निकल चुका है और उनके लिए अमेरिका में वो जगह नहीं बची जो कभी हुआ करती थी। इसी बात को लेकर वहाँ का प्रशासन और सेना भी चिंतित दिखती है और परेशान दिखती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह भारतीय व्यवसायियों को आमंत्रित कर डिनर पर बुलाया, वो सारी दुनिया में हड़कंप मचाने वाला रहा। इन भारतीयों ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जहां डिनर किया, वहीं कुछ बातें भी हुई होगी, और आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा इसका भी खाका खींचा गया होगा। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने दौरे के दौरान जिस तरह विदेशियों से और काफ़ी बड़े मंत्रिमंडल से मुलाकात की, वो भी पाकिस्तान के लिए एक परेशानी बन गया है। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अमेरिका उसको दोबारा सहायता देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने देख लिया है कि पाकिस्तान को कितने भी टुकड़े डालो लेकिन वो अपना नहीं हो सकता। अब अफ़गानिस्तान अमेरिका के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वहाँ भारत ने मोर्चा संभाल लिया है। अब भारत के होनहार छात्र अमेरिका में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। दरअसल अमेरिका की सारी अर्थव्यवस्था इन छात्रों पर ही डिपेंड करती है और यही उसको आगे भी बढ़ाते रहे हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।